प्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 15 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है वचन। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 15 अंग्रेजी में से नंबर कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इन वाक्यों पर। जैसे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दीजिए। कछुआ खरगोश के पीछे भाग रहा है, आकाश में पतंग उड़ रही है, लड़कियां स्कूल जा रही हैं, मालिन पौधे सींच रहा है, फ्रिज में सब्जियां रखी है, तालाब में मछलियां तैर रही। ठीक है। अतः यहाँ कछुआ खरगोश पतंग फ्रिज मालिन और तालाब एक वचन शब्द है तथा लड़कियां पौधे सब्जियां तथा मछलियां बहुवचन के शब्द है। वचन शब्द का अर्थ होता है संख्या बताने वाला। तो सबसे पहले तो वचन का अर्थ क्या है, जिससे हमें संख्या बताई जाती है कि एक है या अनेक। ठीक है। और एक वचन के उदाहरण बहुवचन के उदाहरण हमने देख लिए हैं। परिभाषा देखिए बच्चों। शब्दों के जिस रूप से, परिभाषा आपको स्पष्ट रूप से याद होनी चाहिए। शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं, है ना। एक या अनेक होने का पता चले, तो मालूम हो कि एक है या अनेक है, उसे क्या कहते हैं, वचन। और वचन का अर्थ क्या है, संख्या बताने वाला। वचन के भेद दो होते हैं बच्चों, एक वचन बहुवचन। एक वचन देखिए, शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु व्यक्ति या स्थान का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे पुस्तक घड़ी बालक गाय आदि। दूसरा देखिए, बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं व्यक्तियों या स्थानों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे पुस्तकें घड़ियां मेजें बालकों गायों आदि। वचन का अर्थ, परिभाषा, वचन के भेद हमने देखे। अब वचन की पहचान कैसे करते हैं। देखिए, वचन पहचानने के दो रूप होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप जो होते हैं, वचन की पहचान मुख्य रूप से दो प्रकार से की जाती है। नंबर एक, संज्ञा या सर्वनाम शब्द से। नंबर दो, क्रिया से। संज्ञा किसी भी चीज का नाम, सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पे बोला जाता है ना। तो देखो, संज्ञा या सर्वनाम शब्द से, जैसे कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, तो कुत्ता क्या है, संज्ञा है। ठीक है। सर्वनाम का भी उदाहरण हो सकता है, वो जा रहा था, वो जा रहे थे। तो इस संज्ञा के स्थान पर जब वो बोला जाता है, ये वो तुम आप, ये सब क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। यहाँ पर सिर्फ क्रिया का उदाहरण दिया है, सर्वनाम का मैंने आपको बताया। कुत्ता भौंक रहा है, पता चल रहा है, एक वचन, वहां बहुवचन। अब क्रिया क्या है, फूल खिल रहा है, फूल खिल रहे हैं। देखो, खिलना क्रिया हो रही है, फूल के खिलने की क्रिया हो रही है, खिल रहा है, खिल रहे हैं। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है एक वचन बहुवचन। तो क्रिया को देखकर भी हम पता लगा सकते हैं कि एक वचन बहुवचन, सर्वनाम व संज्ञा को देखकर भी पता लगा सकते हैं कि एक वचन है या बहुवचन। क्या समझ आया। चलो, एक वचन और बहुवचन शब्दों का प्रयोग। आदर दिखाने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। ठीक है। आप एक व्यक्ति के लिए भी आदर दिखाने के लिए बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए, गांधी जी सदा सत्य बोलते थे, पिताजी कल दिल्ली जा रहे थे। बोलते थे, जा रहे थे क्रिया है, और क्रिया से पता चल रहा है बहुवचन, लेकिन प्रयोग हुआ एक व्यक्ति के लिए। तो आदर प्रकट करने के लिए हम एक वचन का, आदर प्रकट करने के लिए हमें एक वचन में बहुवचन क्रिया जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से गांधी जी एक ही है, एक ही व्यक्ति है, पिताजी भी एक ही होते हैं, लेकिन इनके लिए आदर है, ये बड़े हैं, इनको प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया। अब दूसरा देखिए, कट। अगला देखिए, आज मामा जी आए। पहला देखिए, उदाहरण ये तो हमने समझ लिया आदर प्रकट करने के लिए, ना समझ आया। अब देखिए, बड़प्पन दर्शाने के लिए कुछ लोग वह के स्थान पर वे और मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं, है ना। तो इस तरह से बड़प्पन दिखाने के लिए, है ना। उदाहरण के लिए देखिए, आज मामा जी आए तो वे बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। दूसरा देखिए, मैनेजर ने चपरासी से कहा, तुमने हमसे पूछे बिना छुट्टी क्यों कर ली। हमसे बड़प्पन, क्यों मैनेजर बड़े होते हैं, वो अपना अपना बड़प्पन दिखाने के लिए अपने आप को मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया। तो इस तरह से यहाँ पर वे हम है तो क्या, बहुवचन, लेकिन एक वचन में इसका प्रयोग होता है ना, इस तरह से। अब देखिए, सदा एक वचन वाले शब्द जो हमेशा एक वचन में होते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संख्याएं प्राय इस तरह सदा एक वचन में ही प्रयोग की जाती है। जैसे राजेश
बुढ़ापा, भीड़, पानी, पानी क्या हुआ, द्रव्यवाचक हुआ, वर्षा, घी, दूध, जनता, सोना, सेना, दल, सामान, सत्य, झूठ। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक भी हो गए, भाववाचक से झूठ हो गया, बुढ़ापा हो गया, भाववाचक, समूहवाचक में सेना हो गया, दल हो गया, द्रव्यवाचक में आपका घी, दूध हो गया। तो ये व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक ये सदा एक वचन में होते हैं। अब सदा बहुवचन वाले शब्द, कुछ शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, लोग, आंसू। तो आप जो है ना बच्चों इनको ध्यान में रखना है। ये अगर अभ्यास के अंदर आ गए कि बताओ कि एक वचन बहुवचन, अगर आपने यहाँ पे ध्यान में रखा तो आप वो अभ्यास सही कर पाओगे। ठीक है, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, लोग, आंसू ये आपके सदा बहुवचन में। बहुवचन शब्दों का एक वचन के रूप में प्रयोग। अब बहुवचन शब्दों का एक वचन में प्रयोग देखिए, जातिवाचक शब्दों का प्रयोग एक वचन में किया जाता है, जैसे हीरा बहुमूल्य धातु है। दूसरा देखिए, इलाहाबादी, इलाहाबादी अमरूद बहुत मीठा होता है। ठीक है, तो इस तरह से हीरा बहुमूल्य धातु है, इलाहाबादी अमरूद बहुत मीठा होता है। तो यहाँ पर जाति जो दिखाता है ना, जाति शब्दों का प्रयोग एक वचन में किया जाता है। ठीक है, हाँ देखिए बच्चों, दल, गण, वृंद, वर्ग आदि लगाकर बने शब्द एक से अधिक के लिए प्रयोग किए जाते हैं, किंतु वाक्यों में इनका प्रयोग एक वचन की तरह किया जाता है। जैसे देखिए, पुलिस दल ने चोरों को पकड़ लिया, स्त्री वर्ग आज पुरुषों से पीछे नहीं है। तो यहाँ पर दल, गण, वृंद ये आदि लगाकर आप बहुवचन के एक से अधिक प्राणी या वस्तु के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, परंतु ये वाक्यों में हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, एक वचन के रूप में मतलब एक वचन की तरह प्रयोग होता है। गा देखिए, तू एक वचन है, किंतु शिष्टाचार की भाषा में इसके स्थान पर तुम का प्रयोग किया जाता है। देखो बच्चों, इसको समझने का प्रयास करो, बाकी हम जब अभ्यास करेंगे आपको अच्छे से समझ आएगा। तू एक वचन है, किंतु शिष्टाचार की भाषा में हम किसी को सम्मान दे रहे हैं तो हम उसकी जगह तुम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे क्या तुमने खाना खा लिया, क्या तुमने खाना खा लिया, तो हम ये तो नहीं कहेंगे ना क्या तूने खाना खा लिया, क्या तुमने खाना खा लिया। मित्र काश तुम पढ़ लिए होते, मित्र काश तू पढ़ लिया होता, नहीं पढ़ लिए होते। ठीक है, तो इस कुछ चीजें हैं, कुछ नियम हैं बच्चों, आपको ध्यान में रखने हैं। कुछ शब्द बहुवचन है परंतु वो एक वचन के रूप में प्रयोग हो रहे हैं, कुछ एक वचन है और कुछ इस तरह से कुछ शब्द ऐसे जो हमेशा एक वचन होते, कुछ शब्द हमेशा बहुवचन होते। तो आपको इन चीजों को अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। आकारान शब्दों के अंत में ए जोड़कर बहुवचन बनाए जाते। आकारान यानी आ की मात्रा वाले शब्दों के अंत में ए जोड़ दे। यदि एक वचन आ की मात्रा वाले से बहुवचन बनाने के लिए हम छोटे ए की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए, पत्ता आ की मात्रा आकारान, पत्ते ए लग गया, गत्ता गत्ते, लड़का लड़के, घड़ा घड़े, केला केले, संतरा संतरे, बेटा बेटे, कुर्ता कुर्ते, पंखा पंखे, तोता तोते। अब अकारांत शब्दों के अंत में एम जोड़कर बहुवचन बनाए जाते हैं। ठीक है, एक ही मात्रा के साथ अंकी बिंदी आएगी। ठीक है, एक ही मात्रा के साथ अंकी बिंदी जोड़ेंगे। अब देखो ये अकारांत है, वो आकारांत मात्रा वाला था, ये बिना डंडे वाला है। अकारांत यानी छोटा आ जहां होता है और यहाँ व्यंजन में आ छुपा होता है। जैसे जैसे कलम का कलमे, पुस्तक का पुस्तकें, रात का रातें, बात का बातें, कमीज का कमीजें, आंख का आंखें, फौज का फौजे, भैंस का भैंसे, दीवार का दीवारें, चप्पल का चप्पले। आप ध्यान देखिए, आकारांत हो, आ की मात्रा वाला शब्द उसको बहुवचन बनाना है तो आप एक ही मात्रा लगा देंगे बहुवचन में, और यदि अकारांत हो, छोटा आ हो, छुपा हुआ है व्यंजन के साथ, तो आप एक ही मात्रा के साथ अंकी बिंदी लगाएंगे। ये आप आसानी से बना सकते हैं। तीसरा देखिए, आकारांत शब्द के अंत में ए और चंद्र बिंदु जोड़कर बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे देखिए, अब क्या है, आकारांत में कहीं कहीं आपका आकारांत शब्द है और वहां पर आप ए के साथ चंद्र बिंदु लगा। चंद्र बिंदु किस पर आता है, जब ए का पूरा रूप आता है उसके ऊपर चंद्र बिंदु आता है। यदि मात्रा आती है तो फिर चंद्र बिंदु नहीं आता, अंकी बिंदी आती है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है, तब जाके आपकी हिंदी अच्छी हो जाएगी बच्चों। एक वचन बहुवचन, कथा कथाएं, देखो ए के साथ चंद्र बिंदु आ गया। यदि मात्रा होती
व्यंजन के ऊपर मात्रा होती है कि तो उसके साथ चंद्र बिंदु ना होकर अंकी बिंदी आती है। माता का माताएं, शाखा का शाखाएं, चिंता का चिंताएं, कन्या का कन्याएं, कला का कलाएं, माला का मालाएं, भाषा का भाषाएं, सभा सभाएं, बालिका बालिकाएं। 14 इकारांत और ईकारांत शब्द के अंत में या और चंद्र बिंदु जोड़कर बहुवचन बनाए जाते हैं। अब शब्द के अंत में तो छोटी की मात्रा हो या बड़ी की मात्रा हो, उन्हें बहुवचन बनाने के लिए हम या के साथ चंद्र बिंदु लगाएंगे। जैसे रीति छोटी की मात्रा इकारांत, इकारांत का मतलब छोटी की मात्रा। रीतियां स्त्री बड़ी की मात्रा ईकारांत, तो बड़ी की मात्रा में भी स्त्रियां। रीति रीतियां, स्त्री स्त्रियां, लड़की लड़कियां, कली कलियां, पूरी पूरियां, मकड़ी मकड़ियां, नारी नारियां, विधि विधियां, छुट्टी छुट्टियां, रानी रानियां। ठीक है। वचन बदलते समय ई की मात्रा इस प्रकार और छोटी की मात्रा इस प्रकार में बदल जाती है। आपको पता है जब व्यंजन के ऊपर हम कोई स्वर को लगाते हैं तो मात्रा के ऊपर में लगता, मात्रा के रूप में लगता है। ठीक है। 5वां देखिए, या शब्दांत वचन परिवर्तन के समय या हो जाता है। यदि या हो तो बहुवचन में चंद्र बिंदु आ जाएगा। जैसे गुड़िया गुड़िया, गुड़िया गुड़िया, चूहिया चूहिया, पुड़िया पुड़िया, चिड़िया चिड़िया, डिबिया डिबिया, लुटिया लुटिया, बंदरिया बंदरिया। अब आ जाइए छठा नियम, देखिए यहाँ पर छठा नियम, उकारांत उकारांत तथा औकारांत शब्द के अंत में ए के साथ चंद्र बिंदु जोड़कर भी बहुवचन बनाए जाते हैं। यदि उकारांत छोटे की मात्रा, बड़े की मात्रा और औ की मात्रा वाले शब्द हो एक वचन में, तो बहुवचन बनाने के लिए ए के साथ चंद्र बिंदु को लगाएंगे। जैसे वस्तु छोटे उ की मात्रा उकारांत वस्तुएं, धेनु धेनुएं, ऋतु ऋतुएं, वधु उकारांत वधुएं, बहु बहुएं, गौ गौएं। ठीक है। तो इस तरह से समझ आया। ठीक है। इस तरह के शब्द बहुत अधिक संख्या में नहीं मिलते। बहुवचन बनाते समय ऊ की मात्रा इस प्रकार, छोटे की मात्रा इस प्रकार में बदल जाती है, मतलब इस तरह से मात्रा के रूप में बदल जाती है। 7वां देखिए, हिंदी भाषा में बहुत से बहुवचन एक वचन के अंत में गण वृंद जन वर्ग दल लोग आदि शब्द लगाकर भी बनाए जाते हैं। ठीक है। तो समझ में आया, जब हमने पुलिस दल ने चोरों को पकड़ लिया, तो वहां पर क्या है, बहुत सारी पुलिस ने क्या पकड़ लिया, चोरों को पकड़ लिया। और पुलिस एक ऐसा शब्द है बच्चों जो एक वचन के लिए प्रयोग होता है, बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। ठीक है। चलिए, चाहे एक पुलिस है तब भी पुलिस, चाहे बहुत सारी पुलिस है तब भी पुलिस, तो वो एक वचन के रूप में प्रयोग की जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें गण वृंद जन वर्ग दल लगाकर बहुवचन बनाए सकते हैं। जैसे मुनि मुनिगण, विद्यार्थी विद्यार्थीगण, कवि कविगण, पक्षी पक्षी वृंद, गुरु गुरुजन, शिक्षक शिक्षकगण, पाठक पाठकगण या पाठक वर्ग, गरीब गरीब लोग, मंत्री मंत्रीगण, नर्तक नर्तक दल। तो इस प्रकार आपको एक दो बार इसको आप जब पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा कहाँ पर गण लगेगा, कहाँ पर वर्ग लगेगा और कहाँ पर लोग लगेगा, इस तरह से कहाँ पर वृंद लगेगा। चलिए, ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। विशेष बातें ध्यान रखने योग्य, कुछ शब्द ऐसे भी है जो एक वचन तथा बहुवचन में सदैव एक समान रहते हैं। जैसे हाथी घर, आजकल, दूध पानी घी, तेल चाय। चाहे एक वचन हो बहुवचन हो इसी रूप में रहेंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर शब्द युग्म जोड़े, युग्म यानी जोड़े, अगर शब्द युग्म दिए गए हो तो उनके बहुवचन बनाते समय यह देना जरूरी है कि दोनों शब्दों के वचन ना बदलकर केवल अंतिम शब्द का ही वचन परिवर्तन होगा। जैसे भाई बहने, भाई बहन का क्या हो जाएगा, एक वचन तो भाई बहन और बहुवचन में भाई बहनों। भेड़ बकरी का भेड़ बकरियां। तो समझ में आ रही, यदि क्या है जोड़े में है, एक स्त्री है एक पुल्लिंग है, ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, और इस तरह से जोड़े में है, तो आप पहला वाला देखो भाइयों तो नहीं लिखा, भाई भाई लिखा, पहला वाला एक वचन में, बाद वाला आपका बहुवचन वाला होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। भेड़ बकरियां।
पुनरावृत्ति कीजिए। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का पता चलता है उन्हें वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया से की जाती है। वचन से बहुवचन बनाने के कई नियम हैं जो हमने अच्छे से देखे हैं। चलिए आओ करें अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे। हाँ, अभ्यास देखिए। निम्नलिखित वाक्यों में वचन की अशुद्धियां दूर करते हुए वाक्य फिर से लिखिए। तो आपको यहाँ पर कुछ अशुद्धियां हैं, उनको शुद्ध करके यहाँ पर लिखना है। बाल के पढ़ रहे हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बाल के में बालक काफी होता है बहुवचन में, बालक। बालक पढ़ रहे हैं, तो बाल के स्थान पर बालक पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुवचन बालक होता है। के लगाने की आवश्यकता नहीं थी। दूसरा देखिए, वर्षाएं हो रही है, गलत, वर्षा हो रही, वर्षा हो रही है, इसका शुद्ध रूप है। ठीक है, ठीक है। बाकी तीन आप स्वयं करेंगे बच्चों। तो देखिए, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। जो एक वचन में है उसको बहुवचन में बदलना, जो बहुवचन में से एक वचन में आपको बदलना है। जैसे पहला देखिए, आंख, आंखें, आंखें। ठीक है। ऋतुएं का ऋतु। अगला, नदी का नदियां। लड़का का लड़के। ठीक है, बाकी आप स्वयं करेंगे। हाँ देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों में दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। तो आपको ये शब्द दिए गए हैं, आपको इनके बहुवचन के रूप लिखना है। ठीक है, जैसे लड़का का क्या हो जाएगा, पहला डैश खेलते, पहला देखिए डैश खेलने जा रहे हैं, लड़का का क्या बना देंगे, बहुवचन, लड़के खेलने जा रहे हैं, लड़के खेलने जा रहे हैं। दूसरा, मैंने सारी डैश पढ़ ली है, पुस्तकें, पुस्तकें। तीसरा देखिए, राजा दशरथ की तीन डैश थी, क्या थी, रानियां, रानियां। अगला चौथा देखिए, भोजन में डैश जरूर शामिल करनी चाहिए, दालें। ठीक है, अगला अभ्यास, बहुविकल्पी प्रश्न। पहला देखिए बच्चों, कौन सा शब्द सदा बहुवचन के शब्द, कौन सा शब्द सदा बहुवचन शब्द है। ठीक है, कौन सा शब्द सदा बहुवचन है, घी, पुस्तक, हस्ताक्षर, सदा बहुवचन हस्ताक्षर। अगला, मैं के स्थान पर हम का प्रयोग क्या दिखाने के लिए किया जाता है, क्या दिखाने के लिए किया जाता है मैं के स्थान पर, बड़प्पन। ठीक है। अगला, किस शब्द के अंत में ए और चंद्र बिंदु जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है, किस शब्द के अंत में, माता। ठीक है, माता, माता में माताएं, तो माता, माता में हम ए और चंद्र बिंदु जोड़कर इसको करते हैं पूरा। ठीक है, तो ये पाठ समाप्त होता है। आशा करती है पाठ आपको समझ आया होगा। इसका अभ्यास आप जरूर कीजिएगा बच्चों। मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।